नमस्कार मेरे भाइयों, आज मैं तुमसे फेस टू फेस बात करने आया हूं और आज से मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं कौन से अकाउंट्स के चैप्टर में कितना पढ़ोगे। और शुरुआत में ऐसी करना चाहता हूं कि तुम लिंक बिठाना चालू कर दो। अच्छा चलो, तुम्हें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मेरी बुक्स लॉन्च हो रही हैं 15 सितंबर को, तब तक रुक जाना क्योंकि मैंने न जाने कितनी ही बुक्स रिव्यू करके अपनी बुक्स को फाइनल किया है। एंड उसके अंदर पता है मैंने बहुत सिंपली बताया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। मैं अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत मिनिमल रखा है, प्रैक्टिकल पोर्शन को बहुत मिनिमल रखा है और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर वो तुम्हारे पास बुक्स हैं तो तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ सॉल्व कर सकते हो बिना इवन थ्योरी और डिटेल में जाए हुए, क्योंकि एमसीक्यूज डिटेलिंग नहीं मांगता, एमसीक्यूज क्लेवरनेस मांगता है। तो चलो मेरे भाइयों, वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले आज की सीरीज के अंदर मैं शुरुआत करूंगा अकाउंटिंग रेशियोज के साथ। तो मेरे भाइयों, अकाउंटिंग रेशियोज को लेकर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि कहां से चालू करें। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं, वहां से चालू करना। सो स्टार्टिंग विथ माय अकाउंटिंग रेशियोज। मेरे भाई, मेरा सिम भाई प्रकाश ये ऊपर कट तो नहीं रहा है? नहीं। ओके ओके गुड। अकाउंटिंग रेशियोज के साथ मैं तुमसे बात करना चालू करूंगा। सबसे पहले आता भैया स्टार्ट कैसे करें। तो मैं अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ना है, मुझे मालूम है तुम्हारा विजन क्लियर है, अकाउंट्स को तैयारी करना चालू करना है। बाबा जी प्लीज बता दो अकाउंट्स को मैं शुरू कैसे करूं। मैं बता रहा हूं, पाई पाई पकड़ के चलवाने वाला हूं मैं। अगर तुमने मेरी उंगली पकड़ी और यहां से जहां से मैं बोल रहा हूं तुमने पढ़ना चालू किया टर्म 1 के लिए, खुदा कसम तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फुल स्कोरिंग करने से, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कंपैरेटिव कॉमन साइज बाबा जी आपने लिखा ही नहीं, अबे छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उससे तुम्हारा कंपैरेटिव कॉमन साइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाउ टू स्टार्ट से शुरू करें भाई, एकदम बेसिक से शुरू करें। देखो भैया, स्टार्ट विद बैलेंस शीट। तुम्हें 11वीं कक्षा की बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। मतलब इसको बिल्कुल एकदम घोंट लो। जो भी बैलेंस शीट तुम्हारी 11th की है पूरी की पूरी आ जानी चाहिए। मतलब उसके अंदर मुझे ये नहीं चाहिए कि बाबा जी नहीं यार, मतलब बैलेंस शीट में कैसे करूंगा ना भैया। अगर तुम्हें शुरुआत करना है तो एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारा 11th इस साल के एमसीक्यूज में तुम्हें उतनी ही मदद करेगा जितना 12th का तुम्हारा सिलेबस। यानी ये बैलेंस शीट तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे ही बैलेंस शीट कंप्लीट हो, पिछले साल फिर से उठाओ और याद करो, लास्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। भैया मिशन P&L अकाउंट क्लास 11th वो तुम्हारा पक्का हो जाना चाहिए। मतलब देखो, तुम्हें लोग गधा समझेंगे क्योंकि तुम 11th की बुक उठा के P&L अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। अभी पिछले मतलब 3-4 दिन के लिए तो एटलीस्ट तुम्हें करने पड़ेंगे। एंड पीपल विल बी लाइक, भाई कौन सिखा रहा है तुम्हें, कौन से गधे यूट्यूबर से सीख के आए हो कि P&L करना चाहिए। बेटा रुक जाओ, जब ये पूरा हो जाएगा ना और जब तुम्हारे रेशियोज मक्खन की तरह बनेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा जी ने बताया क्या है। तो जैसे ही तुम्हारा बैलेंस शीट होता है, हार्डली इट विल टेक 2 days, नॉट मोर देन दैट। ये जो बैलेंस शीट है तुम्हारा 2 दिन से ज्यादा नहीं लेगा। जैसे ही तुम्हारा 2 दिन कंप्लीट हुआ, तुम्हारा P&L जो है इट विल हार्डली टेक 3 days, इससे ज्यादा तुम्हारा नहीं लेगा P&L तुम्हारा। नेक्स्ट आता है स्टार्ट विदाउट थ्योरी। रेशियो में थ्योरी पकड़ के बैठे तो तुम्हारा आधा टाइम वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो भैया अपन ने, मतलब कॉमर्स बाबा वाले लोगों ने चालाकी पता है क्या की है, ये जो बैलेंस शीट पढ़ा है और ये जो P&L पढ़ा है, तुमने 3 से 5 दिन जो दिए इन दोनों में, तुम्हारा पूरा थ्योरी 90% वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। और ये कभी समझ में नहीं आएगा जब तक मेरी 5 सितंबर से सीरीज चालू नहीं हो जाती। जिस दिन मैंने चालू कर दी, धमाका है भाई धमाका। बस उसके बाद जितना मैं बताते जाऊं उतना पढ़ लेना। तो जब भैया ये हो जाए तो फिर तुम्हें आगे क्या करना है, स्टार्ट विदाउट थ्योरी। तुम्हें रेशियोज की कोई भी थ्योरी नहीं करनी है, तुम्हें सिंपली उठाना है कुछ फॉर्मूलेस और उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें पार्ट 2 से कंटिन्यू करने वाला हूं। तो भैया शुरुआत करोगे तुम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, जो कि P&L से तुम्हारा बहुत ही अच्छा कांटेक्ट बना देगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से तुम चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट रेशियो भी कर सकते हो इफ यू वांट। तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो भी चलता रहेगा, तुम वो भी कर सकते हो उसके साथ। P&L तुमने पढ़ ही लिया है, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ चुका है, तो तुम्हारे लिए नेट प्रॉफिट रेशियो भी उतना आसान होगा क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेडिंग P&L तुम याद कर चुके हो। तो यानी तुमने जो P&L पिछले 3 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन तुमने पढ़ा, तुमने उससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिया, तो तुमने उससे नेट प्रॉफिट रेशियो पूरा कर लिया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में अगर तुम्हें नहीं पता हो तो वही P&L जो तुमने किया था इस ROI में, वही तुम्हारे काम आने वाला है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में तुम्हें पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट लगाना है और जो तुमने बैलेंस शीट याद की है भैया वो भी तुम्हारे काम आने वाली है। Then comes debt to equity ratio, again a part of balance sheet। तभी मैं कह रहा था बैलेंस शीट पढ़ लो, P&L पढ़ लो, 11वीं कक्षा का ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो,
तुम्हारे यहां से सारे रेशियोज बनना चालू हो जाएंगे। और जितने भी रेशियोज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये हाईली एंटिसिपेटेड रेशियोज हैं, मतलब इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं, एकदम पक्का है। तो भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारा आएगा डेट टू इक्विटी रेशियो, जो मैं बता चुका हूं। डेट मतलब तुम्हें जाना है नॉन करंट लायबिलिटीज पे, इक्विटी जाना है मतलब तुम्हें शेयर होल्डर्स फंड पे जाना है। जैसे ही भैया तुम्हारा ये डेट टू इक्विटी रेशियो कंप्लीट होगा, खुश हो जाना कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि तुम बैलेंस शीट से चीजें उठा के कर रहे हो, तुम्हें एक मोमेंटम मिल चुका है, अंदर से अलग ही खुशी होने लगेगी, बाबा जी मजा आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं प्रैक्टिकल के चक्कर में नहीं पड़ रहा। सुनो बे, मैं यहां पे ये नहीं बताने आया थ्योरी कैसे अलग पढ़ना है, प्रैक्टिकल कैसे अलग पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा अपने कंटेंट के साथ। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम खुद से बैठ के क्या पढ़ने वाले हो। एज सून एज तुमने डेट टू इक्विटी रेशियो फिनिश किया, तुम्हें आ जाना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो पे। वाई टोटल एसेट टू डेट? बैलेंस शीट याद की है, कहीं तो उगलो कहीं तो उल्टी करो, और वो उल्टी कहां करोगे? टोटल एसेट जो सारे सीखे हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट के अंदर 6 आते हैं, नॉन करंट के अंदर कितने 5 सब पार्ट्स होते हैं टोटल में। अरे भाई, तो ये निकलेगा तुम्हारे इस वाले रेशियो में, टोटल एसेट्स में, और डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, तुम्हारा फिर से बैलेंस शीट का प्रयोग हो गया। अब यार ये बैलेंस शीट कहां से उठा के पढ़े? देखो, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला है। एज सून एज जैसे तुम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट निपटाओ, तुम कंपैरेटिव कॉमन साइज निकालो, उसमें बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, याद कर लो। तुम्हें शेयर्स जैसे चैप्टर में फायदा होगा, तुम्हें पार्टनरशिप जैसे चैप्टर में फायदा होगा, और अकाउंटिंग रेशियोज में कंपैरेटिव। मतलब एक बात बता दूं, अगर तुम्हें एमसीक्यूज में 100% स्कोर करना है और तुम्हें लगता है कि तुम कहीं ना कहीं मार्क्स लूज कर सकते हो, मैं तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूं, दैट विल बी बिकॉज आपको बैलेंस शीट याद नहीं थी या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद नहीं था। और मैं शुरुआत भी अपनी पूरी सीरीज की बैलेंस शीट और P&L से करने वाला हूं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, टोटल एसेट टू डेट हो गया, मैंने तुम्हें समझा दिया। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। जैसे यहां पे डेट काम आया था, यहां पे तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड काम आने वाला है। इस वाले में प्रोप्राइटरी रेशियो में तुम पूरा शेयर होल्डर्स फंड याद, ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सब तो तुम याद करोगे। तो तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो भी हो गया, उसके अंदर भी टोटल एसेट्स आते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें कितने करवा दिए? 1 2 3 4 5 और प्रोप्राइटरी रेशियो 6, 15 रेशियोज में से मैंने तुम्हें अकाउंटिंग रेशियोज की तैयारी कैसे करें पार्ट 1 में मैंने तुम्हें ये 6 रेशियोज करवा दिए। एंड हाँ भैया, ओके, एक मिनट, सॉरी, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने को तो बोले ही नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने हैं। ये पहली स्टेज में, पार्ट 2 इसका कल आएगा और मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा अब डिटेलिंग में कैसे जाना है, तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भैया मैं तुम्हें यहाँ पे वर्कशीट दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन करके लिंक दे दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तुम्हें बस वही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड उसी टाइप के आएंगे। 4 दिन के अंदर मैं सैंपल पेपर्स का भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जो लेटेस्ट आने वाले हैं। तो वो सारी चीजें बाद में, कल के वीडियो में और चीजें आएंगी, लेकिन यहां तक ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रिपेयर द फॉर्मूलाज। उसके अलावा कुछ मत करना। देयर शुड नॉट बी एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच यू विल बी सॉल्विंग, नहीं करना है। वो सेकंड स्टेज में, लेटर हाफ स्टेज में होगा। पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और दूसरी चीज, अगर तुम उसका बैलेंस शीट और P&L से रिश्ता बना लो जैसे मैंने तुम्हें बना के दिया है, तो मेरे भाइयों उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। एंड लास्टली, मैं इसको कल कंटिन्यू तो करूंगा ही, वेट फॉर माई सीरीज भाई, मेरी सीरीज के लिए वेट करो। मेरी सीरीज 5 सितंबर से चालू हो रही है, और ये 5 सितंबर से तुम्हें हर एक चीज का आंसर मिलेगा। मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई फियर कि शायद कोई पब्लिकेशन हाउस या कोई और मेरे कंटेंट को कॉपी कर ले, बिकॉज भाई कमर तोड़ मेहनत की है भाई ने तुम्हारे, लिटरली बता रहा हूं। अगर वो देख लिया तो तुम्हें घंटों घंटों के वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेहनत मैं कर चुका, वो कर ली मैंने मेहनत, मैंने की है मेहनत। तो भैया वेट करो। और अगर कोई भी बुक खरीदने जा रहे हो तो 15 सितंबर से पहले कोई बुक मत खरीद लेना, क्योंकि बिना बात के उस बुक का कोई लॉजिक नहीं होगा। मैं उस बुक के साथ बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहा हूं जो कॉमर्स बाबा की बुक आएंगी। दैट मींस अगर तुम्हारे पास वो है और उसके अलावा 2-3 चीजें उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो भाई तुम्हारा पैसा है, मैं नहीं कह रहा कॉमर्स बाबा पे ही लगाना, लेकिन एक काम कर लेना, 15 सितंबर तक रुक जाना जिस दिन मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, क्योंकि अगर उस दिन तुमने वो चीज सुन ली तो शायद मैं तुम्हारा 500-1000 रुपए बचा चुका हूंगा और तुम्हें जरूरत नहीं होगी इतनी सारी बुक्स खरीदने की। तो थैंक यू मेरे भाइयों, बहुत सारे प्यार के साथ। कल पार्ट 2 का इंतजार करना और मुझे बताना तुम्हें ये वाला टॉपिक फ्रूटफुल लगा कि नहीं अकाउंट्स का। मैं पूरा पहले अकाउंट्स का सिलेबस पूरा सम अप करूंगा, फिर बिजनेस स्टडीज का, फिर इकोनॉमिक्स का, व्हाट यू नीड टू स्टडी इन 12th MCQs। जैसे मेरे पसीने छूट रहे हैं, तुम बोर्ड के पसीने छुटाओगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।